हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज आपका कैपिटल बस्टिंग चैप्टर फिनिश हो रहा है। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आइए मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। कैपिटल बस्टिंग, देखो यहाँ पे कैपिटल बस्टिंग क्या था। कैपिटल बस्टिंग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था, कैपिटल प्लस बजट। कैपिटल क्या होता है, हम बिजनेस में अपने पैसा को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में पैसा को लगाने जा रहे हैं। बजट मीन्स क्या होता है, एस्टिमेशन, ठीक, अनुमान लगाना कि किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करें और हमको उससे रिटर्न कितना मिलेगा। यहाँ पे है ना कि कैपिटल बस्टिंग का इज प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कैश फ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट, कि आप किसी बिजनेस में, ठीक, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं। ये क्या होता है, लार्ज आउटले होता है। बजट मीन्स एस्टिमेशन होता है। कैपिटल बजट क्या होता है, रिलेटेड टू असेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। अभी आगे सीखेंगे रिप्लेसमेंट क्या होता है। टाइम ऑफ कैश फ्लो जो होता है इज रेलिवेंट होता है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितने टाइम हमको रिटर्न मिलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जाहिर सी बात है कि हम अगर किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, कम से कम उसको कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट क्रिएटेड एज ए संक। अगर मान लो आपने किसी बिजनेस में पैसा लगा चुके हो तो वो दोबारा आने वाला नहीं है, मान लो, ठीक है। इसलिए उसे एक तरह से संक कॉस्ट, डूबी हुई कॉस्ट मानी जाती है। उसके बाद हमने सीखा था टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, स्लाइड थोड़ा मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ पे टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग क्या थी, दो तरह की टेक्निक थी, नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग में दो टेक्निक थी। नंबर 1 क्या था आपका, पे बैक पीरियड। नंबर 2 था आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। उसी का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटिंग आपकी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड में क्या होता है स्टूडेंट, हमें ये सबसे पुरानी टेक्निक थी और इसमें ये देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें कितनी जल्दी रिटर्न दे रहा है। मान लो एग्जाम्पल 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक हमें दे रहा है 10 साल में और दूसरा हमें दे रहा है 5 साल में। तो पे बैक पीरियड कहते हैं कि हम 5 साल वाले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को पहले एक्सेप्ट कर लेंगे, जो 10 साल में उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसका फार्मूला क्या था, पे बैक पीरियड का 2 फार्मूला थे। इनिशियल कैश आउटफ्लो, कितना आपने बिजनेस में लगाया, डिवाइड कर देते एनुअल कैश इनफ्लो से आपको कितना रिटर्न मिला। या फिर अमाउंट येट टू बी रिकॉर्ड, कि अमाउंट तो हमें अमाउंट कितना रिकॉर्ड करना बाकी है, डिवाइड बाई नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था, जिन लोगों को डाउट है वो इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर को देखें, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं इन सब का आंसर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, पे बैक पीरियड की टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर करते हैं, डज नॉट कंसीडर होल लाइफ ऑफ। जैसे एग्जांपल है ना, अगर आपने 10 साल के लिए लगाया हुआ है, अगर आपको प्रोजेक्ट 8 साल में ही रिकवर हुआ तो आप बाकी 2 साल को ध्यान नहीं दोगे। मोर इम्फेसाइज करते थे किस पे, कैश इनफ्लो इनिशियल, यानी जितनी जल्दी हमको रिटर्न मिल जाए उसी पे जोर दिया जाता था। दूसरा आपका था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसी का दूसरा नाम क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये क्या था, रेशियो था प्रॉफिट टू द कैपिटल इन्वेस्टर का। इसका फार्मूला क्या था कि एवरेज इनकम को डिवाइड करते थे एवरेज इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई करते थे क्या, 100 से, ठीक है। और आपका एवरेज इनकम का फार्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ईयर से। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते, तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 2, ठीक। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इग्नोर करते थे, टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट को, और इट डज नॉट कंसीडर कैश फ्लो, कैश फ्लो को हम ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए क्लियर का, और इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द फेयर, यानी सही रिटर्न को डिटरमाइन भी करना ये क्या था, मुश्किल था, ठीक है।
और ये भी क्वेश्चन है सॉल्व करना। अगर डाउट हो तो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखो, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया हुआ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं डिस्काउंटिंग मेथड में। सबसे पहले था एनपीवी। एनपीवी निकालने का फार्मूला क्या आता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कि कितना आपके पास पैसा आया है माइनस कर लो कितना आपने पैसा लगाया हुआ है, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करके आपको प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट या रिजेक्ट का क्राइटेरिया पता चल जाएगा। कैसे? अगर आपका ये क्या आ रहा है एनपीवी निकाले, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, अगर ये आपका निगेटिव है तो क्या करना है? रिजेक्ट करना है। इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट विच एनपीवी से हाईएस्ट, अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट है तो उसमें चेक कर लो किसका एनपीवी ज़्यादा आ रहा है, आप उसी को एक्सेप्ट करोगे। और यहाँ भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये रिविजन क्लास है इसलिए फटाफट कर रहा हूँ। पीआई का दूसरा नाम क्या था आपका? यहाँ पे देखो, पीआई का दूसरा नाम इट इज ऑल्सो नोन एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। कैसे निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, और इसका एक्सेप्ट या रिजेक्ट का क्राइटेरिया कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे अगर पीआई आपको ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो प्रोजेक्ट को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। पीआई अगर लेस देन 1 तो क्या करना है? रिजेक्ट करना है। अगर 1 आए तो कंसीडर करते हैं एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है चेक करना। और यहाँ पे ध्यान रखिए व्हेन देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड पीआई, अगर एनपीवी और पीआई में क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों मेथड में, ठीक है। तो अब कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे? तो ध्यान दो, अगर ये कैपिटल राशनिंग की वजह से यानी पैसों की कमी की वजह से तो आपका पीआई अच्छा रिजल्ट देता है, और अगर ये आपका नॉर्मल केस है तो आपका एनपीवी अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अगला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है? ये इक्वेट करता है कितना जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या है इनफ्लो है इक्वल टू हो जाएगा क्या? किसके? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का, ठीक है। यानी जितना मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, ठीक है, उतना मुझे क्या मिलेगा? उसका रिटर्न मिलेगा। और इसके 1 मिनट एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्राइटेरिया क्या है कि ऑल द प्रोजेक्ट होल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द इक्वल टू मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया था कि मुझे 10% कम से कम रिटर्न चाहिए, अगर आपको 12, 15, 16, 18 कुछ भी मिला तो एक्सेप्ट कर लो। और आपने मिनिमम डिसाइड किया था कि आपको 10 चाहिए लेकिन आपको मिला उससे कम 9, 8, 7, 6 मिला तो क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट की बात। सबसे पहला होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में 2 होते हैं, आपको मेंटेन ऑफ बिजनेस या फिर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। मेंटेनेंस की बात कब करते हैं? जब आपकी ओल्ड मशीन अगर स्क्रैप हो गई उसके बारे में आपको डिसीजन लेना, दैट मीन मेंटेनेंस। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट का होता है कि आपकी ओल्ड मशीन क्या होगी? आउटडेट हो गई है, ठीक है, दैट मीन क्या करना है आपको? रिडक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट करना है। दूसरा होता है एक्सपेंशन ऑफ ए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मान लो कि आपके पास कोई से पहले कोई प्रोजेक्ट कोई असेट कोई मशीन है, मान लो एक मशीन है जो आपको एक बार में 10 आउटपुट निकाल दिया, आप चाहते हो आप उसको इम्प्रूव करने की कोई ऐसी मशीन है जो 20 यूनिट्स निकाल, 30, 40, 50 इस तरह का, ठीक, दैट मीन्स एक्सपेंशन। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ कैपिटल बस्टिंग के क्या क्या स्टेप होते हैं। तो स्टेप यहाँ पे है, स्टेप का मतलब कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हो, क्या क्या उसके अब स्टेप होंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात आपके पास क्या है? प्रपोजल है कि आपको बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करना है। दैट उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। जैसे एग्जांपल मुझे पढ़ाना क्या है? कैपिटल बस्टिंग। अब मैंने क्या की इस चीज़ को प्रेजेंटेट किया, आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देखो बढ़िया से बनाया हुआ है ना, आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ, ठीक है। लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक, रिव्यू और शेयर जरूर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन करना, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को दिखाना। उसके बाद स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? छटाई करना। आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट है, आप जो उसमें से बेटर है अच्छा लो, बाकी क्या करो? रिजेक्ट कर दो। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक, जहाँ भी बढ़ा है वहाँ पे क्या बात होती है? पैसों की। अब क्या करोगे? आप चेक करोगे किससे कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, देन सिलेक्शन करोगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लोगे और उसके बाद उस पर खर्चा करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर उसके बाद काम करोगे, फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा? उसका फीडबैक कि प्रोजेक्ट आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका कैपिटल बस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इजी है और मैंने कोशिश किया है कि सिंपल वे से आपको समझाऊँ, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं